नॉन प्यारे स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रोप्स एंड हेटेरोट्रोप्स, और किस तरह पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं और हम कैसे पौधों पे डिपेंड हैं। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा पढ़ा था, आज हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है कि पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और टू रिलीज कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। ओके, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा, मतलब ए लीफ का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, बी में सेक्शन ऑफ लीफ काटा हुआ है। तो क्लोरोफिल जो पिगमेंट है, ग्रीन कलर जो फोटोसिंथेसिस जिसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो लीव्स में होता है। उसकी स्ट्रक्चर दिया है स्टोमा, और गार्ड सेल इसको गार्ड करती हैं। गार्ड सेल देखो ऐसी राजमा वाली शेप में होते हैं, छोटी छोटी, और स्टोमेटा की हल्की सी पोर ओपनिंग है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, CO2 बाहर से लेते हैं, क्लोरोफिल लीफ में होता है, वाटर एंड मिनरल्स रूट से लेते हैं। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है फोटोसिंथेसिस की। तो इस ऑक्सीजन जो इससे रिलीज होती है, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज आल्सो ए कार्बोहाइड्रेट। दो जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है तो स्टार्च प्रेजेंट होता है लीव्स में, और स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो बूझो ने ऑब्जर्व किया कि कुछ प्लांट्स डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स होती हैं। तो वो जानना चाहते हैं कि इन लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस होती है या नहीं। तो इसके लिए वो एक एक्टिविटी परफॉर्म करता है। तो 2 पोटेड प्लांट्स लिए, एक जैसे उसने एक को डार्क में रखा ब्लैक बॉक्स में 72 घंटे के लिए, और दूसरे को उसने सनलाइट में रख दिया। और तो उसने क्या किया, उसके लिए एक आयोडीन टेस्ट किया विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स, जैसे क्लास 6 में भी किया था ये। अब उस पोट को जिसमें जो पहले से ही डार्क में रखा हुआ है उसको सनलाइट में रखा 3-4 डेज़ के लिए, और आयोडीन टेस्ट दोबारा से परफॉर्म किया गया उसकी लीव्स के ऊपर। फिर से उसने ऑब्जर्वेशन अपनी नोटबुक में लिखी। तो जो लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल, जो दूसरी लीव्स हैं उनमें भी क्लोरोफिल मिला। लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर को इन्होंने कवर अप किया हुआ था। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स आल्सो। इससे उसे पता चला कि उनमें भी फोटोसिंथेसिस होती है। यू ऑफन सी स्लाइमी ग्रीन पैचेज इन पोन्स और स्टेगनेंट वाटर बॉडीज। काई जिसे बोलते हैं वो मिलती है ना बहुत सारी वाटर बॉडीज में। दी जनरली फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड अलगी। किसकी ग्रोथ से बनती है वो, अलगी। कैन यू गेस व्हाई अलगी आर ग्रीन इन कलर, ये ग्रीन क्यों होती हैं। इनमें भी क्लोरोफिल होता है जो हमें ग्रीन कलर देता है इसके, और अलगी भी अपना भोजन खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। जितनी जगह काई होती है वहाँ से भी हमें ऑक्सीजन मिलती है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द कार्बोहाइड्रेट्स किससे बने हुए होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दीज आर यूज टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जैसे प्रोटीन और फैट भी इनसे बनता है। लेकिन प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है जिसके अंदर क्या होती है, नाइट्रोजन। तो प्लांट्स नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं, नाइट्रोजन किस में प्रेजेंट होती है, गैस में, एयर में, गैसियस फॉर्म में 78% नाइट्रोजन है। तो प्लांट कैन नॉट ऑब्जॉर्व नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, लेकिन जो एयर में प्रेजेंट है उस नाइट्रोजन को उस फॉर्म में प्लांट नहीं ले सकते। सोयल है सर्टेन बैक्टीरिया, सोयल में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो उस गैसियस नाइट्रोजन को एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर सोयल में रिलीज कर देते हैं। तो दीज आर ऑब्जॉर्व बाय द प्लांट्स, और फिर प्लांट्स उसे ऑब्जॉर्व करते हैं वाटर के साथ। यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सोयल। लोग एंड नाइट्रोजन फॉस्फोरस वाला वो NPS यूरिया डालते हैं। क्यों डालते हैं, क्योंकि उससे नाइट्रोजन की फुलफिलिंग हो जाती है प्लांट्स के अंदर। ये इजी वे है प्लांट को उनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज प्रोटीन और विटामिन भी सिंथेसाइज करते हैं। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, और कौन कौन से मोड्स हैं ये देखते हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच डो नॉट हैव क्लोरोफिल। बहुत से प्लांट ऐसे हैं जिनमें क्लोरोफिल होता ही नहीं, तो वो सिंथेसाइज फूड नहीं कर सकते। तो वो कैसे सर्वाइव करते हैं और वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं। ह्यूमन की तरह एनिमल्स और ह्यूमंस की तरह प्लांट्स भी दूसरे प्लांट पर डिपेंड करते हैं, और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा। जैसे हमारा हेटेरोट्रोफ है तो वो भी हेटेरोट्रोफ हो गए। जैसे एक आपने अमरबेल सुना होगा, एक येलो वायरी ब्रांच वाले एक स्ट्रक्चर एक स्टेम के साथ साथ वल बना के चढ़ता जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, कसकुटा या अमरबेल। देखो इस पेड़ के ऊपर ये चढ़ी हुई है, तो इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, लेकिन ये रेडीमेड फूड लेती है उस प्लांट से जिसके ऊपर ये चढ़ती है, और जो प्लांट है वो क्या बन जाता है, इसका होस्ट। तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स उस प्लांट से खुद ले लेती है, और कसकूटा क्या बोलते हैं, एक पैरासाइट है ये। तो अदर एनिमल्स आल्सो ए काइंड ऑफ पैरासाइट, यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। ओके,
फिर पहले जानना चाहते हैं कि मस्कीटो, बेड बग एंड लीचीज दैट्स द कवर बर्ड आर आल्सो पैरासाइट्स। हाँ, वो भी पैरासाइट्स हैं। हैव यू सीन और हेयर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स। बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जो एनिमल्स को खा जाते हैं। ये फ्यू प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को मतलब पकड़ लेते हैं और डाइजेस्ट कर लेते हैं। अमेजिंग है ना ये बात। तो कुछ प्लांट्स ग्रीन और सेम अदर कलर के होते हैं, जैसे कि फिगर 1.6 में दिया गया है पीचर प्लांट। तो पीचर प्लांट जग लाइक स्ट्रक्चर है, इसका लीफ का ही एक पार्ट्स मॉडिफाई हो रखा है जो जग लाइक स्ट्रक्चर है। जो अपेक्स है लीफ फॉर्म की, वो लीड एक ढक्कन बना देती है, वो खुलती है और उसका पीचर बंद हो जाता है। जैसे इंसेक्ट इसके अंदर ढलेगा ये लीड बंद हो जाएगी। ओके, there are hair which are directed downwards when the insect land in the pitcher, the lid closes and trapped insect gets entangled into the air। तो लीड जब क्लोज हो जाती है तो इंसेक्ट वहाँ पकड़ा जाता है और वो डाइजेस्ट कर लिया जाता है। डाइजेस्टिव जूस जो सीक्रेट होते हैं इस पिक्चर में, इस घड़े से जैसी पत्ती में, और ये न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्व कर लेती है। और ये इंसेक्ट ईटिंग जो प्लांट होते हैं हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो इट इज़ पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डोंट गेट ऑल द रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल इन विच दे ग्रो। तो इनको सारी चीज़ें उसी सोइल से नहीं मिलती, तो इनको कुछ चीज़ें खुद लेनी पड़ती हैं। ये हो गया हीट्रोटाइप और इंसेक्टिवोरस। अब आ गया सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स होते हैं जो मरे हुई चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। मशरूम के पैकेट देखे होंगे आपने। तो ये आपने ये भी देखा होगा कि अम्ब्रेला लाइक पेचेज ग्रोइंग इन द मॉइस्ट सोइल एंड वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। लेट अस फाइंड आउट what type of nutrients they need to survive and from where they get it from। वो जानना चाहता है कि ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स जो लेते हैं उनके मुंह भी नहीं होता और ग्रीन भी नहीं है, तो क्लोरोफिल भी नहीं है, तो ये अपना भोजन फोटोसिंथेसिस से कैसे बनाते हैं। ओके, अब है एक्टिविटी 1.2। इन्होंने एक ब्रेड ली, उसको गीला किया पानी से और इसको उसको ह्यूमिडिटी वाले एरिया में 2-3 दिन के लिए रख दिया, जब तक इस पर फ्लफी पैचेज नहीं आ गए। तो इसके धीरे धीरे इस पर येलो कलर के पैचेज आ गए। उनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा और अपनी नोटबुक में उसकी ऑब्जर्वेशन लिखी। हमें क्या बोला कि जाल सा बन गया है कॉटन लाइक थ्रेड्स का उस पीस ऑफ ब्रेड के ऊपर। तो ये फंगस ग्रो हो गई है। उसमें डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स ब्रेड से भी ले लेते हैं, जिसमें ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट लेते हैं डेड और डिकेइंग मैटर से, उसे क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉफिक। और जो ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन लेते हैं, वो सेप्रोट्रॉप्स हो गए। फंगी भी पिकल्स, अचार पे, चमड़े पे, कपड़ों पे, अदर आर्टिकल्स जो हॉट और ह्यूमिड वेदर में लंबे टाइम तक गिरे रहते हैं, उनसे अपना भोजन लेती है। रेनी सीजन में बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो अपने पेरेंट्स से पूछो कि ये फंगी अपने घर में है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। जो फंगल स्पोर हैं वो जनरली हवा में भी प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वॉर्म थिंग्स जो जर्मिनेट हो जाते हैं, तो हम देख सकते हैं कि वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। ठीक है, तो सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो वो हो गया सिम्बायोसिस। जैसे फंगी प्लांट्स की रूट में रहता है और प्लांट न्यूट्रिएंट्स देता है फंगस को, और फंगस उनको बदले में क्या देती है, वाटर और कुछ सर्टेन चीज़ें जो प्लांट को चाहिए। एक है लाइकन्स। लाइकन क्या होता है, इसमें एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है, एक अलगी और एक फंगी, ये दोनों इकट्ठे रहते हैं। तो फंगस शेल्टर दे देती है क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, और अलगी वाटर एंड मिनरल्स एंड अलगी इन टर्न क्या दे देती है, भोजन दे देती है, उसके लिए भोजन बना के दे देती है। ये लाइकन से सिम्बायोसिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में रहते हैं। तो एक हमने पढ़ा ऑटोट्रोफ, हीट्रोट्रोफ, इंसेक्टिवोरस, सेप्रोट्रोफ्स। ओके, एंड सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का बेस्ट एग्जांपल है लाइकन्स। एंड थैंक यू।